सबसे पहले ऊपर गए, ऊपर से मम्मी पापा और सबको पहले सेव करके नीचे उतारे। तब देख रहे तो पूरा आग लगा हुआ था, कुछ नहीं बचा, नथिंग। मेरे पास जो अभी है ये है मेरे पास, इसके अलावा कुछ, वो भी बाहर से हम हाफ पैंट मांग के आए हैं। मेरा करीब फर्नीचर इधर का जो था 10 करीब फर्नीचर और सामान मिला के 10 लाख का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। अभी हम मौजूद हैं शाहजहां चौक के पास। 2 स्टेशनरी दुकान में आग लग गई है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, जर्जर स्थिति है। दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो दुकानदार के मालिक हैं उनसे भी बातचीत करें। सबसे पहले आप बताइए, आप जब ये आग लगी आप यहाँ मौजूद थे क्या? आग लगने के बाद में आया था। आए थे, क्या स्थिति थी? बहुत दयनीय स्थिति थी, पूरा आग ऊपर तक लफारा मार रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके इसको बुझाने के लिए ट्राई कर रहा था। और काफी देर लगने के बाद 2-3 घंटे में फिर ये बुझाया गया। आग कब लगी, क्या आपको लगता है? आग लगभग 5 से 6 बजे के बीच में लगी है। 5 साढ़े 5 बजे के बीच में ये आग लगी है। जब आग लगी कुछ पता चला किस कारण से आग लगी है? आग नीचे से ही गया है लगभग। अच्छा, यहाँ से आग लग के गया ऊपर। मैंने इस दुकान से आग लगी है और इनके मालिक से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ऋषभ अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि घटना कैसे घटी। ऋषभ, कब पता चला आग लगी है? हम सोए हुए थे तो एक्चुअली सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, सफोकेशन हुआ। तो अचानक देखे तो कुछ धुआं था। फिर फटे कुछ दिमाग तो काम नहीं किया उस समय। फिर सबसे पहले ऊपर गए, ऊपर से मम्मी पापा और सबको पहले सेव करके नीचे उतारे। तब देख रहे तो पूरा आग लगा हुआ था। ये नीचे से आग लगना स्टार्ट हुआ। आप इसके ऊपर रहते हैं, ये मैं आप दर्शकों को समझा दूं कि इसी के ऊपर जो नीचे आप दुकान देखेंगे, अभी मैं तस्वीरों में भी दिखाऊंगा, इसके ऊपर एक सीढ़ी है। सीढ़ी से ये लोग ऊपर जाते थे और ऊपर रहते थे। वो आग जब लगी है तब ऋषभ का बताना है कि धुआं, सांस लेने में जब दिक्कत हुई तब इनको ऐसा लगा कि आग लगा है और इन्होंने घर वालों को बचाते हुए, सारे लोग सेफ हैं सारे अभी? लोग सेफ। कितने का नुकसान हुआ आपका लगभग? कैसे बता सकते हैं उसको? मेरा पूरा घर, शॉप, सारा कुछ, ज्वेलरी, एसेसरीज, सारा कुछ चला गया। अब अमाउंट ऐसा एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि दुकान जो था वो भरा हुआ था, स्टेशनरी का सामान था शुरुआत में। उसके बाद फिर जो है वो महिलाओं का सामान था, ऊपर घर का सामान था, सोने का, रहने का, एक आम आदमी की जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। उसके बाद अब नुकसान आप समझ सकते हैं कि हुआ है। ऋषभ, मतलब नीचे तो हम देख रहे हैं कि दुकान में कुछ भी नहीं बचा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं वैसे ऊपर भी सेम चीज़, सेम स्थिति। तो लाखों से ज़्यादा का उम्मीद हम लोग करें बोले तो कुछ नहीं बचा, नथिंग। मेरे पास जो अभी है ये है मेरे पास, इसके अलावा कुछ, वो भी बाहर से हम हाफ पैंट मांग के आए हैं। पूरा परिवार के पास नहीं और कुछ है ना, मेरे पास फोन है ना कुछ है, ना कॉन्टैक्ट भी मेरा सारा चला गया, सारा कुछ। अभी मम्मी पापा वगैरह सबसे मम्मी पापा को भेजे हैं कहीं, कि नहीं अपने परिजन के यहाँ भेजे हैं। ठीक है। अब जब आग लगने का कुछ पता चला कि कैसे आग लगा है? शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, ऐसा आपको संभावना लग रहा, ठीक है ना। बाकी ये तो जांच का विषय है कि आपके घर आखिर आग लगा कैसे, इतने सालों से आप हैं यहाँ पे, ठीक है। बगल में भी देख रहा हूँ आप ही का, उसी के कारण थोड़ा सा उधर भी गया है। मतलब यहाँ का असर पड़ा है वहाँ पे, जिसके कारण आग लगी है। अब ये समझने की बात है कि लाखों रुपया जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। ऋषभ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? और बाकी लोगों से हम बात करें उससे पहले आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आपका इंश्योरेंस था कि नहीं था, ये हमारे दर्शकों को बताइए। इंश्योरेंस नहीं था। इंश्योरेंस नहीं था आपका? बैंक से लोन था। तो बैंक लोन पर भी इंश्योरेंस नहीं था? बैंक लोन पे इंश्योरेंस होगा। अभी क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग क्या करना, बस जो मेरा नुकसान हुआ है वो हम रिकवर कर जाएं, हम स्टेबल फिर से वापस हो जाएं अपने पोजीशन पे। फुल तो नहीं हो पाएगा, बट जितना हो जाए वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऐसे रिटायर्ड शिक्षक हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं। मैंने जो देखा कि ये लोग बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए, इस्टेब्लिश्ड हुए, और इनका सारा धन, घर द्वार सब जल के नष्ट हो गया। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि
कि क्षतिपूर्ति को भरपाई करे, उचित मुआवजा दिया जाए। चलिए अंदर का हाल हम आपको दिखाते हैं एक बार। क्या स्थिति है यहाँ पर। खचाखच दुकानें हुआ करती थी, लोगों का आना जाना हुआ करता था। आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है। जहाँ तक आप देखेंगे, अभी भी मैं आगे बढ़ने से थोड़ा सा रुक रहा हूँ क्योंकि आग की लपटें जो है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। मैं ये भी गर्म है, इसको ये देखिए, एक आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हल्की हल्की आग अभी भी लग रही है। और अंदर में आप देखिए क्या स्थिति है। अभी पूरा का पूरा दुकान जलकर खाक हो गया है। सीढ़ी जिस पर लोग चढ़ा करते थे वो जलकर राख हो चुका है। ये दूसरी दुकान है जिसमें उस दुकान की आग की लपटें यहाँ तक पहुँची है। क्या नाम है दुकान का? नटराज स्टूडियो एंड एसेंशियल। ठीक है, कितना का नुकसान है आपका? मेरा करीब करीब फर्नीचर इधर का जो था 10 करीब फर्नीचर और सामान मिला के 10 लाख का नुकसान एवरेज है। लगभग 10 लाख का नुकसान। आप समझ सकते हैं इनका जो आकलन बता रहे हैं। सामने सब जल गया, उसके बगल के लपट जो आया ना, हाँ। हम कुछ सामान निकाल ही पाए थे, वो काउंटर निकाल पाए, वहाँ रखा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद आवाज़, शीशा का आवाज़ इधर से इतना आने लगा कि हम भाग गए। जब तक फिर ये पकड़ लिया पूरा आग में, जल गया मेरा। आप देख सकते हैं जो लपटें वहां से आई हैं उसके चलते जो आग लगी है उसके कारण लगभग ये बता रहे हैं कि 10 लाख का नुकसान हुआ। कोई इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा था आपने? इंश्योरेंस प्रक्रिया में था, 10 दिन पहले दुकान यहाँ शिफ्ट हुआ था तो वो सारा चीज प्रक्रिया में था। सारा प्रक्रिया में। हाँ। बिटिया है इनके, क्या नाम है बेटा आपका? स्मृति। हाँ? स्मृति। स्मृति क्या करती हैं आप? अभी मैंने पीजी कंप्लीट कर लिया, अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चलिए, मतलब जब आग लगी आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला? पापा को 5:18 पे कॉल आया कि आपके बगल के दुकान में आग लगा है। हम लोग उस टाइम सोए हुए थे और उठकर डायरेक्ट एकदम यहाँ पहुँचे। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो गेट को खोले तो बस यहाँ कॉर्नर में हल्का सा आग था, उसमें हम लोग की दुकान पे कुछ भी नहीं हुआ था। पर दमकल वाले को आने में देरी हुई और उसके कारण हम लोग का भी पूरा नुकसान हो गया। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा? आपका क्या नाम है? पूरा दुकान के सामने ही आग लग गया और हम लोग का ये है कि दमकल वाला आने में बहुत देर किया। हम लोग के सामने 45 मिनट तक हम लोग के सामने दुकान जलता रहा, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग को तो हेल्प का ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे दूसरे के नेग्लिजेंस की वजह से हम लोग की तरफ आग लगेगा तो फिर उसका तो कॉम्पनसेशन हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं है यहाँ पे। गलती तो खैर उनका भी नहीं है, जो घटना घटी है ये दुर्घटना है। खैर आप क्या बोलेंगे सर? सर हमको तो है कि बहुत मेहनत से चारों बच्चा पढ़ा लिखा करके इसको भी सीए में पढ़ रही है। सबको मैं खर्चा से बहुत तरह से इस दूसरे दुकान से इसे शिफ्ट किए थे, जिसके चलते हम लोग के पास अभी पैसा वैसा भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। और इसी बीच में घटना हो गई है, तो हमको भी सरकार से है उम्मीद है कि कुछ मुआवजा वगैरह का कुछ दिया जाया करके जांच देख लें और थोड़ा देख ले करके हमको भी मुआवजा चाहिए। कहा कि हम लोग के पास अब पैसा नहीं कि हम इसको सही ढंग से इसको बना सकते हैं। दर्द समझिए, पैसा ख़त्म हो चुका है, जो था दुकान में लगा चुके हैं और दूसरे जगह से दुकान यहाँ लेके आए थे जिस समय ये घटना घटी है। और अभी जो स्थिति है आप लोगों के सामने है। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।